यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक। लास्ट 3 दिनों से 5% का अपर सर्किट रोज ये बैंक लगा रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं विश करना चाहता हूँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मार्केट ने तो दिवाली ऑलरेडी मनाना शुरू कर दिया है। रोज हम ऑल टाइम हाईज को छू रहे हैं। भले वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 500 हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे दिवाली मनाई जा रही है। तो इसीलिए हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड हमने investindia.in एंड finlandclub.com ये दोनों जगह पे, investindia.in जहां पे आपको रिसर्च मिलता है इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड, और फिनलैंड क्लब जहां पे लर्निंग्स के हिसाब से हमने बहुत सारे क्लब्स वहां डेवलप करके रखे। तो ये दोनों बेनिफिट्स आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स को विजिट करके ले सकते हो। बाकी यस बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है यस बैंक के साथ। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ अच्छी चीजें हमने 2 क्वार्टर से देखी है। दो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं इनडायरेक्टली आप लोगों को कि जाइए और यस बैंक के स्टॉक्स खरीदिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बट वी गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट क्वेरीज रिगार्डिंग यस बैंक कि क्या करूं, मैं फंस चुका हूं इस स्टॉक में, तो क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली इतने नीचे आने के बाद तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि नहीं नहीं आप बेच दो और निकल जाओ यहां से। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट यू पीपल शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद यस बैंक। और कुछ अच्छी चीजें होती हो तो डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम लाइव और वीडियोस बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं दूं। तो क्या दो न्यूज है ऐसी जिसकी वजह से यस बैंक में एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म आता हुआ नजर आ रहा है। सो पहली न्यूज है कि एमएससीआई का जो इंडिया इंडेक्स है, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 12 स्टॉक्स को ऐड किया गया है। 12 स्टॉक्स ऐड हुए हैं जिसमें यस बैंक एक स्टॉक है जिसको वहां पे ऐड किया गया है। तो इन अ वे जो जो फंड्स होंगे, पैसिव फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स भी हो सकते हैं, जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स को, स्टैंडर्ड इंडेक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसे एलोकेशंस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें स्टॉक्स में एलोकेशंस आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक पैसिव फ्लो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें यस बैंक इस शेयर को ऐड किया गया है। 0.24% ये वेटेज यहां पे रहेगा यस बैंक का। बाकी भी स्टॉक्स ऐड हुए हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर अडानी ग्रीन हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल हो, एमआरएफ हो या फिर इप्का लैब्स हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एल&टी इन्फोटेक, ट्रेंड, पीआई इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, एसीसी, ये 12 स्टॉक्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड हुए हैं। इंडिया स्पेसिफिक एमएससीआई का जो इंडेक्स है, 2 स्टॉक को एग्जिट भी मिला, एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड दूसरा है बॉश। तो ये एक ऑप्टिमिज्म यहां पे आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एक रीबैलेंसिंग हमेशा सेमी एनुअल रिव्यू करता है एमएससीआई, तो वहां पे ये पर्टिकुलर रिव्यू विल बी एप्लीकेबल, बैलेंसिंग जो भी होगा ये 30th of नवंबर से एप्लीकेबल होगा। बट 30th नवंबर 30 तो ये जो है हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे है इंडिया में, तो इसीलिए 27th of नवंबर को शायद सारे एक्शंस हो सकते हैं। तो वहां पे अगर पैसिव फ्लोज आएंगे यस बैंक के स्टॉक में तो ऑटोमेटिकली यस बैंक का स्टॉक वहां पे एक रिन्यूड डिमांड आ सकती है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो ऐसी जब न्यूज आती है तो उसके पहले ये जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, मार्केट में आ जाते हैं और इमीडिएटली बाइंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सीइंग करंटली। तो एक रैली होती हुई नजर आ रही है यस बैंक के स्टॉक में। दो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी तक आपने यस बैंक में पोजीशन नहीं बनाई है और मैं ऐसा आपने जाके वहां पे पोजीशन बनानी चाहिए, नो, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बिकॉज वंस दिस पर्टिकुलर हर्डल विल बी क्रॉस्ड, दैट 27th of नवंबर वाला, तो उसके बाद फिर वापस वही सेम सिनारियो आ सकता है कि भाई 15-16% के ग्रॉस एनपीएस है बैंक के पास, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, बट एसबीआई का जो सपोर्ट है, जो पैसा करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है, इनके पास होलसेल पैसा आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। बट आई सीरियसली डाउट इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो दैट्स व्हाई ठीक है, अच्छी चीजें हो रही है बैंक के साथ, तो एज अ डिपॉजिटर जो भी होंगे डिपॉजिटर्स उनके लिए अच्छी चीज है, बट शेयर होल्डर्स ने थोड़ा सा कॉशियस रहना ही सही होगा। बाकी के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहां ये एक पहला रीजन हुआ कि क्यों ये पर्टिकुलर चीज अच्छी होती हुई नजर आ रही है। यस बैंक के लिए एक रिन्यूड इंटरेस्ट है एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन 5 3 बार अपर सर्किट इस स्टॉक ने लगाया हुआ है, और भी कुछ समय के लिए लगा सकता है, या फिर मार्केट ने अगर ये चीज डाइजेस्ट कर ली
रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वापस बढ़ता हुआ नजर आ गया मार्केट को कि शायद फिर से डाउन साइजिंग हो सकती है. सो लेट अस सी, लेट अस वेट, बट यू शुड नॉट स्पेकुलेट एंड एंटर. सो दैट इज माय पर्सनल सजेशन. बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो कॉल ले सकते हो. दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे, तो केयर रेटिंग्स ने यहाँ पे जो यस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है या फिर लोअर टीयर 2 बॉन्ड्स है, टीयर 2 बॉन्ड्स बेसल 3 नॉर्म्स के है या फिर अपर टीयर 2 बॉन्ड्स है, परपेचुअल बॉन्ड्स है, तो ये सारे बॉन्ड्स जो है वहां जो 2 बॉन्ड्स तो डिफॉल्ट कैटेगरी में थे उनकी भी डबल बी प्लस और स्टेबल आउटलुक दिया है. ये रेटिंग रिवाइज रेटिंग हुई है केयर की तरफ से. जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड थे वो केयर बी रेटिंग थी, वहां से वो केयर ट्रिपल बी हुई और स्टेबल वहां पे आउटलुक दिया गया है. देन लोअर टीयर 2 बॉन्ड्स में भी बी रेटिंग थी यस बैंक की बॉन्ड्स की, तो वो भी केयर ट्रिपल बी रेटिंग हो गई है और वहां पे भी आउटलुक स्टेबल दिया गया है. टीयर 2 बॉन्ड्स बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से जो केयर के सी रेटिंग दी हुई थी वो भी रिवाइज रेटिंग ट्रिपल बी और स्टेबल आउटलुक दिया गया है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑन डेट फ्रंट पॉजिटिव, बॉन्ड फ्रंट पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है. सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन व्हाई मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिवली फॉर दीज थिंग्स. और इसीलिए ये भी एक रीजन है जैसे कि ये इंक्लूजन रहा एमएससीआई के इंडेक्स में, प्लस इनके जो बॉन्ड्स है उनकी रेटिंग्स को रिवाइज किया गया है एंड ये आउटलुक विच इज स्टेबल. तो ये भी एक अच्छी चीज हुई है. दो अभी भी व्हाट आई से कि क्रिसिल हो या फिर इकरा हो, इनकी तरफ से जब ये सारी चीजें अगर उनकी तरफ से भी कुछ चेंजेस आते हैं सो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. बट वो अभी तक तो मेरी नजर में वो सारी चीजें नहीं आती हुई नजर नहीं आई है. तो इसीलिए अगर कुछ अपडेट्स होते हैं, डिटेल्स आएंगे तो डेफिनेटली आई लेट यू नो पीपल. सो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए को अच्छा लगा होगा. सो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे हैप्पी दिवाली एक कूपन कोड यूज कर सकते हो आप लोग और 20% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा. इफ यू विल गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स तो वहां पे जो डिस्काउंट है दे कैन ग्रो अप टू 40% ऑल्सो. तो जरूर इसका लाभ उठाइएगा. और हमने एक नई बुक भी लिखी है, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस. तो यदि की तरफ से ये बुक भी मार्केट में आ चुकी है, तो अमेजॉन पे जाके इस बुक को भी आप खरीद सकते हो. अगर आपके कोई मतलब फादर है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है जो रिटायर हुए, उनको कॉर्पस मैनेज करने के लिए कुछ गाइडेंस उस टाइप से चाहिए, तो आई थिंक दिस बुक विल बी क्वाइट हैंडी. इसके पहले भी हमने एक बुक लिखी है, वो है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी. इसको भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है. मोर देन 150 रेटिंग्स है अमेजॉन पे. तो जरूर इस बुक को भी आप खरीद सकते हो अमेजॉन पे जाके. सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए एंड हैप्पी दिवाली. जय हिंद.